ऐसे गुरु की दया होती है। अगर अध्यात्म की दुनिया में हम आप देखा जाए, वेद पुराणों की तरफ अगर देखा जाए, संतों की वाणी ही सुना जाए, तो आज तक चाहे जो भी युग रहा हो, चाहे जो भी युग आया हो, उस युग में रहने वाले भी व्यक्ति गुरु बनाए हैं। और जिनको गुरु बनाया वह ज्ञान पाया। मेरे बाबा ये भी इनके शिष्य हुए, लेकिन यह संदेश आपके हमारे बीच में प्रचारित के रूप में नहीं आया। गुरु जी का इच्छा नहीं हुआ, गुरु जी का मर्जी नहीं हुआ। जब एक शिष्य मेरे साहब जी बने तो उनकी तपस्या के अनुसार, उनकी साधना के अनुसार यह गुरु संदेश आया। गुरु संदेश आया तो साहब दीदी ने स्वयं ये धरती पर इस संदेश को बताने का काम किए और धरती के एक एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास किए कि आप दुखी हो न हो, शिव का शिष्य बन सकते हैं, शिव गुरु से ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान जीवन को बदल देता है और वह बदलावी हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब उसके पास ज्ञान नहीं होता है, जब वो एक दिन ज्ञान की दिशा में जाता है, गुरु के संपर्क में जाता है, उसका विचारधारा बदल जाता है, स्वतः ज्ञान की दिशा में चलता है। हम अब उसको विद्यालय भेजेंगे नहीं जाएगा। और जब एक दिन चलना शुरू कर देता है तो वो रुकता नहीं है। जब आप कोई कहिएगा कि घर पर काम में रुक जाओ तो कहेगा कि मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। पहले वो सोचता था नहीं, उसको भारी लगता था, और जब वो चल दिया तो हम आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि बेटा रुक जाओ, कुछ काम है। तब वो कहता है कि मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। अब उसके अंदर समझ हुआ कि गुरु जी जो कहे हैं हम नहीं लिखेंगे तो डांटेंगे, और गुरु जी जो कहे दिखाने के लिए हम नहीं लिखेंगे तो दिखाएंगे क्या। तो गुरु चारों तरफ से डांटेंगे, यानी मेरी पढ़ाई वो बिगड़ेगी। यह गुरु का ही दायित्व होता है जो अपने शिष्य को सुंदर बनाने का दायित्व पाव रखते हैं। ऐसे देखा जाए, कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। आपके हमारे बगल में सीतामढ़ी है, जहाँ सीता माँ ने धरती में समाहित है। इतने नहीं, नेपाल में पड़ता है, जनकपुर में, जहाँ सीतामढ़ी माँ सीता ने धरती से जन्म हुआ है। जनकपुर में जनक राजा के दरबार में, यहाँ आपके हमारे प्रदेश में माँ धरती में समाई है, जहाँ गुरु महाराज वाल्मीकि जी का आश्रम है। और वह आश्रम में गुरु महाराज ने वह छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देकर अंगुली धरकर चलाना सिखाते थे और विद्या पढ़ाते थे, अर्थशास्त्र सिखाते थे। वह गुरु के ज्ञान में कितना पावर, जो कि भगवान राम के सामने वो धनुष को उठा लिया। इसलिए कहा गया है, वाल्मीकि जी को कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का ही मतलब होता है वो सब कुछ जानता। या तो ब्रह्म ज्ञान काशी में सुपन भगत के पास था, अन्य ब्रह्म ज्ञान का ही मतलब होता है कि हम आप जा रहे हैं तभी जान जाएंगे, क्या सोच रहे हैं तभी जान जाएंगे। जब भीम महाभारत में जब चले हैं काशी में सुपन भगत को लाने के लिए, और धर्मराज ने कहे कि महाराज
हम लोगों में धन संपत्ति के चक्कर में हमारे पूर्वजों ने मारा गया, हम पराजित हैं, इसे मुक्त कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहे आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, जब वो भोजन कर लेंगे तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हम लोग कैसे पता चलेगा कि लोग भोजन कर चुके हैं तो हम लोग पापों से मुक्त हो गए हैं? भगवान ने कहे कि भाई एक घंटा बांध दिया जाए, जब वो घंटा 7 बार बजेगा तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग प्राचीन से मुक्त हो गए। भोजन खिलाए, खाकर भोजन लोगों ने चला गया, लेकिन एक बार घंटा नहीं बजा। फिर धर्मराज किस भगवान से पूछी महाराज ये तो घंटा एक बार नहीं बजा, कहें कि इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। धर्मराज इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण काशी में है जो उसका नाम है सुपन भगत, वो सुख बनाते हैं। वो आएंगे तभी आप प्राची से मुक्त हो सकते हैं। कब उसको लाने के लिए कौन जाएगा? भीम जाएगा। धर्मराज का आदेश हुआ। सोच रहे भीम बीच बीच में मैं इतनी ताकतवान हूं, मैं इतनी बलवान हूं, मेरे पास 10,000 हाथी का बल